राजस्थान और शेखावटी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, संस्कृत यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ही लेसन्स तैयार करें। और आज इसके अंदर हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर, इंग्लिश लिटरेचर के सेकेंड पेपर में लगने वाले नॉवल आज़ादी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज़ादी नॉवल है, जो लिखा है चमन नहल ने, और दोस्तों नॉवल ये पब्लिश हुआ था 1975 के अंदर। देखिए, एज द टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो आज़ादी नॉवल है, इट टेल्स अ स्टोरी अबाउट द पीरियड ऑफ पार्टीशन, एक्चुअली द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस बहुत ग्लोरियस इवेंट के साथ एक बड़ा ही डार्क स्पॉट ऑफ हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो पार्टीशन हुआ था, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये बेसिस हुआ था। एंड वी ऑल हैव लर्न थ्रू वेरियस मूवीज, वेरियस प्लेज एंड राइटर्स कि ये जो पार्टीशन हुआ था, इसके दौरान, इसके पूरे पीरियड में एक बड़ा ही एक हॉलोकास्ट टाइप का पीरियड था। मास वायलेंस हुआ था जबरदस्त ढंग से, दोनों ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स, चाहे वो पाकिस्तान से आने वाले लोग जो भारत में आ रहे थे या इंडिया से जो पाकिस्तान में जा रहे थे, दे ऑल वर butchered mercilessly. There were lots of loss of life. इन सब चीज़ों को, ये जो ट्रॉमा था, ये जो एक रिफ्यूजी कैंप में रहने का हॉरिबल एक्सपीरियंस था, ये जो अपनी रूटलेसनेस की एंजाइटी थी, इन सब चीज़ों को अलग अलग नॉवलिस्ट्स ने बहुत ही पॉइगनेंसी के साथ प्रेजेंट करा है अपने कुछ वर्क्स के अंदर। अगर इफ वी टेक सम पॉपुलर नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉनरे, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है, इट इज़ अ लैंडमार्क इन दिस पर्टिकुलर केस। और चमन नहल ने भी ये जो नॉवल लिखा है आज़ादी, इनफैक्ट ही हैज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल सफरिंग फ्रॉम दिस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और उनका जो ये खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं हद तक, किसी हद तक इट हैज़ बेसिकली मेड दिस नॉवल। और इस नॉवल के बहुत ही पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ दैट इवेंट 1977 के अंदर उनको इस पर्टिकुलर नॉवल के लिए इंडिया का फील्ड ऑफ लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो उनको इस नॉवल के लिए मिला था। चमन है बेसिकली, ही इज कमिटेड टू राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। 2-3 नॉवेल्स भी उनके पब्लिश हुए थे। एंड पॉलिटिकल नॉवल कह सकते हैं, पार्टीशन नॉवल तो है, ये पॉलिटिकल नॉवल है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को उन्होंने टच किया है। और ये बेसिकली उन्होंने लिखी थी गांधीयन क्वार्टेट। गांधीयन क्वार्टेट इज अ सीरीज ऑफ 4 नॉवेल्स, 4 नॉवेल्स उसके अंदर थे। और गांधीयन क्वार्टेट का एक पर्टिकुलर नॉवल है ये आज़ादी, जो बेसिकली डील करता है इस थीम ऑफ पार्टीशन की। ओके, चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी इस नॉवल के बैकग्राउंड और थीम के बारे में, फिर हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि नहल का पर्सनल एक्सपीरियंस था, और आप अपने क्वेश्चन में भी इंट्रो में मार्क कर सकते हैं बात कि नहल कहते हैं कि दिस नॉवल इज एक्चुअली a hymn to one's land of birth. By this he means to say hymn, it's a like a we can say it's a tribute. ये एक ट्रिब्यूट है एक राइटर की तरफ से वंस लैंड ऑफ बर्थ। एक्चुअल में चमन नहल का अनपार्टीशन जो इंडिया था, तो जो आज पाकिस्तान के अंदर है, उस जगह उनका जन्म हुआ था। तो एक्चुअली ही ट्राइज टू इवोक हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड ट्राइज टू पे अ ट्रिब्यूट टू वंस लैंड ऑफ बर्थ। एंड जैसा मैंने आपको बताया, जो नॉवल है इट डील्स विद, इसकी थीम की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द ग्रेट ट्रबलसम टाइम्स। जो ट्रबलसम टाइम्स थे तब के 1940s के, स्पेशली बिल्कुल अगर हम बात करें, ये तो 1947 का ही प्रॉपर, 47, 48, इन 2 पर्टिकुलर ईयर्स को कवर करता है। ट्रेजेडी ऑफ
ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, इसके अलावा इट्स आफ्टरमैथ। पार्टीशन के बाद जो मास इवैक्यूएशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, मास माइग्रेशन हुआ, उस माइग्रेशन के साथ कितने सारे इश्यूज जुड़े हुए थे, कितनी सारी पर्सनल और कम्युनल ट्रेजेडीज हुई थी, उन सब चीजों को कोशिश की गई है इस नॉवल के अंदर कवर करने की। बेसिकली द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस के अंदर ये नॉवल डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है, डिवाइडेड, द नॉवल इज divided into 3 sections। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है द लल, सेकंड जो सेक्शन है वो है द स्टॉर्म, और थर्ड सेक्शन जो है वो है द आफ्टरमैथ। एक्चुअल में जो तीनों सेक्शंस, ये जो 3 पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, दे कोइंसाइड विद, वो बिल्कुल दिस इज द बिगनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। जिस तरह से वायलेंस स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से पब्लिक मसाकर स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में है। स्टॉर्म जब वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, पीक पर पहुंचने के बाद दोनों साइड से किस तरह से मास माइग्रेशन स्टार्ट होता है और कितनी कैजुअलिटीज होती हैं, उनके बारे में है। आफ्टरमैथ है कि जैसे जैसे जो पार्टीज है, जैसे इस नॉवल के अंदर पर्टिकुलर एक फैमिली की बात की है, जब वो इंडिया आ जाती है तो उसके बाद हाउ दे फील क्वाइट अनकंफर्टेबल, कितना मुश्किल होता है उनको अपनी रूट्स छोड़कर जब वो यहाँ पर आए हैं, दूसरी जगह पर आए हैं माइग्रेशन के बाद, रिफ्यूजीज कैंप में रहने का जो उनका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों को इन 3 सेक्शंस में कवर किया गया है। बेसिकली द होल स्टोरी जो पूरी है वो कवर करती है 8 मंथ्स के ड्यूरेशन को। 8 मंथ्स जो है ये स्टार्ट होते हैं जून 3rd, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट। जून 3rd 1947 से ये नॉवल स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है डेथ ऑफ गांधी जी, उनके असैसिनेशन के साथ ये पर्टिकुलर नॉवल जो है खत्म होता है। और दो द नॉवल इज अ हिस्टोरिकल फिक्शन, दो इट इज अ पार्टीशन नॉवल, दो इट इज द स्टोरी ऑफ मिलियंस ऑफ दोज पीपल हु सफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इन सब के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटैगोनिस्ट, एक रिप्रेजेंटेटिव उनका है पूरे नॉवल के अंदर, जो नॉवल के प्रोटैगोनिस्ट कहे जा सकते हैं, स्पोक्स पर्सन कहे जा सकते हैं इस पूरे ट्रॉमा के, इस पूरे इरा के, और वो है लाला कांशीराम। लाला कांशीराम प्रेजेंट करते हैं जितनी भी एट्रोसिटीज और जितने भी टॉर्चर्स फेस करने पड़े थे उस समय के माइग्रेंट्स को, उन सब का एक तरह से वो एक बड़ा ही ह्यूमेन पोर्ट्रेल है। उनका करेक्टर जो है एक बिल्कुल आम आदमी के करेक्टर की तरह है। वो पर्टिकुलर मैन, वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एक टाइम काफी एफ्लुएंट था, काफी कंफर्टेबल था, सडनली हाउ दैट पर्टिकुलर सेक्शन हैज टू फेस the aftermath of this political decision, or we can say this division on the basis of religion, वो बहुत ब्यूटीफुली इवोक किया गया है इस नॉवल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। जो फर्स्ट पार्ट है, जो नॉवल का फर्स्ट पार्ट है द लल, उसके अंदर स्टार्ट होती है जो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का डिक्लेरेशन। लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेयर करते हैं कि ओके द स्कीम ऑफ पार्टीशन इज फाइनलाइज्ड, और जितनी भी इंटरेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस इश्यूज को लेकर, दे हैव रीच्ड अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, जहां के जिसके अकॉर्डिंग नाउ इट इज फाइनल दैट इंडिया इज गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन 2 पार्ट्स, इन 2 नेशन थियरी को वो अपना अप्रूवल देते हैं। और इसके साथ ही वी कम टू सियालकोट। नाउ सियालकोट इज द प्लेस वेयर कांशीराम, लाला कांशीराम रिसाइड्स। लाला कांशीराम अपने फैमिली के साथ सियालकोट में रहते हैं।
he is a very affluent merchant of grains, और सोसाइटी के अंदर he has a very solid reputation. He is considered to be a man of good values, and everybody is basically too much in awe with कांशी राम जी. और अचानक ही इस डिक्लेरेशन के बाद, माउंटबेटन की इस अनाउंसमेंट के बाद, दैट देयर आर गोइंग टू बी टू नेशंस फ्रॉम नाउ ऑन, Pakistan supposed to be for Muslims and India supposed to be for Hindus. ये एकदम से क्या कर देता है, ये एक जिसको अपन कहते हैं टू डिस्टर्ब अ हॉर्नेट्स नेस्ट, वो इस तरह से बर के छत्ते में उसका काम करता है, आग देने का या उसको छेड़ने का. एंड सडनली सियालकोट जो पाकिस्तान में उस समय सिचुएटेड है, अब जो पाकिस्तान है, वहां पर एक कम्युनल टेंशन अराइज हो जाती है. नाउ कांशी राम लिव्स अलोंग विद हिज होल फैमिली. इनकी फैमिली की अगर हम बात करें, इनकी वाइफ प्रभा देवी, शी इज अ वेरी रिलीजियस लेडी. अरुण जो इनका सन है, एंड ही इज अ कॉलेज गोइंग बॉय. मधु हिज डॉटर एंड हु इज मैरिड. ये लोग, ये इनकी एक छोटी सी फैमिली है. एंड अलोंग विद दिस देयर आर मेनी अदर हिंदू फैमिलीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर हिंदू मोहल्ला इन सियालकोट. और ये जो जितने भी यहाँ पर हाउस हैं, दे ऑल आर लिविंग ऑन रेंट, और एंड दीज हाउसेज बिलोंग टू बीबी अमरवती. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ बैकड्रॉप. इस बैकड्रॉप में इन सब फैमिलीज के अंदर कांशी राम की फैमिली जो है, इट इज द मोस्ट रेप्यूटेड वन. नाउ व्हाट हैपन्स कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, नॉवल का जो पहला एक्शन है वो ये है कि एक मुस्लिम मॉब इट चार्जेस टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर हिंदू मोहल्ला. और इस मॉब एक्चुअली इट इज सेलिब्रेटिंग, बिकॉज ये मुस्लिम मॉब ये सोच रही है कि नाउ विद द डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान द टाइम इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम. उनका अपना एक नेशन होगा, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर गुड टाइम after that. And in their spirit of celebration, they want basically to tease Hindus and to tell them that you all should evacuate this place. This place is now reserved for Muslims only. उनको ऐसा बोलना चाहते हैं. Now they, as they are charging, they are gathering, they are becoming more violent every hour. और वो लोग पहुंचते हैं गेट पर, बट गेट फॉर देयर पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस, जो मोहल्ला है उसने जो गेट है, कम्युनिटी का गेट है, उसको उन्होंने लॉक कर रखा है. नाउ दे डिमांड दैट लॉक शुड बी ओपन एंड दे वांट टू विजिट द होम्स ऑफ हिंदू फैमिलीज. यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अचानक ही जो एक ब्रूइंग वो था, टेंशन था, वो एकदम सतह पर आ जाता है, एंड थिंग्स आर अबाउट टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पर ड्यूटी है इंस्पेक्टर इनायतुल्ला खान. he is the inspector in charge here. और उनकी ड्यूटी है, फर्स्ट he basically denies that I want to let this door be open. मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा. बट द मॉब फर्स्ट थ्रेट्स हिम, और उसके बाद कैजोल करती है, उसको गार्लैंड पहनाती है, एंड टेल हिम दैट ही इज द रियल हीरो, ही विल गेट वेरी रिवार्ड्स, एंड he agrees. Okay, he says, okay, I will open the door. लेकिन just when this is about to happen, उसी समय जो हायर पुलिस रैंक के लोग हैं, जिनके अंदर जो हमें ध्यान रखने हैं, दो नाम, प्राणनाथ चड्डा. he is basically Deputy Commissioner of Police, and there is one Muslim, I am not getting that name, one Muslim inspector, Commissioner of Police also come there. और वहां पर वो लोग कहते हैं कि you should not open this door.
और पूरी मॉब को वहां से डिस्पर्स कर दिया जाता है फॉर शॉर्ट पीरियड। जो एक डेंजर था इनकी फैमिली के ऊपर, वो किसी तरह से अवॉइड हो जाता है। Now, we come to know about an affair which is going between Arun and Noor Naseem. Now, actually, Lalaji is a close friend to the family of Chaudhry Barkat Ali. He is a Muslim friend of Lalaji's family. Barkat Ali का जो son है और जो अरुण है, they are also close friend. And Arun is also in a romantic relationship with Barkat Ali's daughter, Noor. Okay, and uh, almost everyone in the college knows about this affair. Hitherto, they were quite tolerant of this affair because Arun was a very winsome personality. But now, after this declaration, Muslim young students they start to object to this relationship. और वो नूर से ये कहते हैं कि if you want to have a relationship, either choose a Muslim boy or tell Arun to change his religion. Similarly, Arun नूर को ये बात बोलता है कि okay, it's not possible for us to carry on this relationship. You should change your religion. Now, both parties, Arun or Noor, though they are in a romantic relationship, but now the religion has put a wall between them. Both want to the other person to come across the wall. दोनों नूर ये चाहती है कि अरुण मुस्लिम बने, अरुण ये चाहता है कि नूर मुस्लिम बने. They both are not ready to, because they, more than any other thing, they are afraid of their family's reputation. नूर को भी ये डर है कि her father will be basically an object of mockery, और अरुण को भी ये डर है कि his family won't accept changing the religion. तो इन सब चीजों के बीच में जो violence है, it becomes to get more and more intense, and it is on 24th June. 24th जून के आसपास सियालकोट के अंदर राइट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड picking particular Hindu shops, Hindu homes, the Muslim mob start to lynch them. आग लगा दी जाती है. एंड वन नाइट जो लाला कांशी राम का शॉप है मेन मार्केट के अंदर, उसको भी राइटर्स जो है वो पहले लूट लेते हैं और बाद में उसमें आग लगा देते हैं. एंड दिस पुट लालाजी into a very precarious situation. वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर जाते हैं. He can feel the heat, और वो महसूस कर सकते हैं that danger is coming near and near. बहुत सारे जो हिंदू फैमिलीज हैं दे हैव स्टार्ट टू गो टू द रिफ्यूजीज कैंप. बट दिस वेरी वर्ड रिफ्यूजी, जो ये वर्ड ही है रिफ्यूजी, ये इरिटेट करता है लाला जी को. एक लाइन है नॉवल की बहुत खूबसूरत, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं. वो लाला जी बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न अराउंड हियर, this is my home. Okay, how can I be a refugee in my own home? So this is basically not his the individual concern. लाला जी अकेले नहीं है ये बात सोचने वाले. एवरी हिंदू फैमिली देयर एंड एवरी मुस्लिम फैमिली हियर, दे वर इन द सेम थ्रॉन्ग्स. उन सबको ये लगता था कि दे हैव लिव्ड हियर, दे हैव ब्रॉट अप अ फैमिली देयर, देयर बिजनेस, देयर लाइवलीहुड्स, all is going to come down to a null, and they are not ready to accept this fact so easily. However, जो उनका बेटा होता है
वो and Chaudhary Barkat Ali, Arun and Chaudhary Barkat Ali, they force Lalaji that now it is time to take some action because any day the mob can come and murder the whole family. और उनकी practical advice को समझकर सुनते हुए लालाजी finally decides that it is time to move, it is time to leave the home, his belongings behind and move to a new country, a new nation, or so called their nation, India. On 2nd August को, on 2nd August, Lalaji decides to go to refugee camp, and from there he would be migrated to India. इसके साथ ही जो पहला पार्ट है द लल वो खत्म होता है एंड वी कैन ऑलरेडी फील the tension, we can already feel the anxiety, we can already feel the thoughts which these persons were feeling. सेकेंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों इसके नॉवल के बचे हुए 2 पार्ट्स की. थैंक यू.